कि व्यक्ति चैतन्य है लेकिन उसका मन संसार की सामग्री से भरा हुआ नहीं है। भारत ने कहा ये संभव है। लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने ये कहा और अपनी खोज को इस बिंदु तक लेकर आए कि ये संभव है। हमने कहा ना, जैसे ही सीमा खिंचती है, सीमा के बाद क्या शुरू होता है? कामना का खेल। क्योंकि आप अपूर्ण हो तो अपनी अपूर्णता को आप मिटाना चाहते हो इधर उधर से सामग्री ला करके, कि घर को भर लो किसी तरीके से। घर माने मन, मन को भर लो किसी तरीके से। बोले और कैसे होगा? सूना है घर, सामग्री तो लानी पड़ेगी, और सामग्री लेकर के आओ तो वो जो सामग्री लेकर के आते हो वही मन की विक्षिप्तता बन जाती है। भारत ने कहा नहीं, ऐसी चेतना संभव है जिसमें सामग्री की अनिवार्यता न हो। जो ही सामग्री आप लेकर के आते हो वो आपको भाती तो बहुत है, क्योंकि वो आपकी पहचानों में एक परत और जोड़ देती है। आप गाड़ी खरीद के ले आए, आप कौन हो गए? आप गाड़ी वाले हो गए। जो भी सामग्री आप लेकर के आते हो वो आपको एक अतिरिक्त पहचान दे देती है। बड़ा अच्छा लगता है। हम्म? और ये जो मैं है ये पहचान के लिए ही व्याकुल रहता है। इसे अगर जीना है, इसे अगर होना है, तो इसको क्या चाहिए? पहचान चाहिए ना। आकाश की कोई पहचान नहीं होती, भूलिएगा नहीं। आकाश में आज तक आपने प्लॉट कटते नहीं देखे होंगे। आप नहीं कह पाएंगे कि वो आकाश, वो आकाश। हाँ, चांद पे आप जरूर अब जाकर के हिस्से अपने लिए तैयार कर लोगे, लेकिन चांद कोई आकाश थोड़ी ही है। तो क्या ये हो सकता है कि मन ऐसा हो जाए कि वो किसी भी पहचान, किसी भी विषय का ग्राहक और गुलाम न रहे? क्या ये हो सकता है? भारत में कहाँ हो सकता है? कैसे हो सकता है? कौन सा विषय है वो? कौन सा विषय है वो? मैंने कहा आप देख ही गलत दिशा में रहे हो। आप पूछ रहे हो विषय कौन सा है? विषय कोई नहीं ऐसा है। और अगर आप यही देखते रहोगे कि कौन सी चीज बाहर से ऐसी अंदर अपने ले आऊं कि मेरे घर की बेचैनी मिट जाए, तो आप जिंदगी भर तलाशते रहो, आपको वैसी कोई चीज मिलेगी नहीं। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको मैं के साथ जोड़ दो तो मैं की पीड़ा मिट जाए। कोई भी विषय ऐसा नहीं है। अब ये भारी निराशा का वक्तव्य है, और बहुत बड़ा दिल चाहिए इस वक्तव्य को स्वीकार करने के लिए, इससे गुजरने के लिए। तो भारतीय दर्शन ने वो साहस दिखाया है। साहस दिखाया का है, बाहर कोई भी विषय ऐसा नहीं है। तुम हटाओ अपनी सारी आशा। इसीलिए जो ग्रंथ हैं हमारे, ग्रंथ माने जो ग्रंथ कहलाने लायक पुस्तकें हैं, बाकी बहुत सारी पुस्तकें संस्कृत में कुछ लिखा है उससे ग्रंथ नहीं हो जाता। जो ग्रंथ है हमारे, उसमें एक बड़ा सम्मानीय शब्द है निराशा। उस शब्द के बिना काम नहीं चलता। टोटल डिसअपॉइंटमेंट। और जो टोटल डिसअपॉइंटमेंट है उसके बिना टोटल डिसइल्यूजनमेंट नहीं हो सकता। डिसइल्यूजनमेंट का मतलब होता है भ्रम मुक्त हो जाना। और एकदम विशुद्ध अर्थ लोगे तो डिसइल्यूजनमेंट का अर्थ होता है निर्मोही हो जाना। निर्मोहता। मोह का ही मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। तो निराशा इसीलिए जरूरी है ताकि निर्मोह घटित हो सके। जब तक निराश नहीं होगे तो भारत ने वो साहस दिखाया कि निराशा को स्वीकार कर सके। बोले बाहर कुछ नहीं ऐसा है जो भीतर हमें भरता है।
बाहर जो कुछ है हमने उसको आजमाया, और हर वस्तु को आजमाने की जरूरत नहीं होती है। हमने देख लिया कि बाहर की जो वस्तुएं हैं वो कुछ मूल तत्वों से तैयार होती हैं। सब वस्तुएं एक दूसरे की जैसे नकल मात्र होती हैं, रूपांतरण मात्र होती हैं। उनके भीतर का जो तत्व होता है वो एक जैसा होता है। तो हर चीज को आजमाने की जरूरत भी नहीं है। जो मूल चीजें थी उनका प्रयोग करके देख लिया, बातें समझ में आ गई। कुछ नहीं मिलेगा और ज्यादा प्रयोग करने से, अपने आप को ही झांसा देने वाली बात है। तो फिर क्या करना है? 5 चीजें मेरे घर में हैं और मैं बाहर की दिशा में देख रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें ले आऊं कि मेरा घर भर जाए। और ज्ञानी महाराज बोल रहे हैं बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हारा घर भर सकती है। तो करना क्या है? क्या करना है? तो ज्ञानी जी बोलते हैं अच्छा ये बताओ, कुछ भी क्यों करना है? समस्या क्या है? बोले बेचैनी रहती है। अच्छा, तो माने बेचैनी रहती है इसलिए बाहर भाग रहे हो ना? तुम्हारी मूल समस्या ये थोड़ी ही है कि तुम्हें बाहर कोई योग्य वस्तु या विषय नहीं मिल रहा है, ये तो नहीं है ना मूल समस्या? बोले नहीं, मूल समस्या तो ये नहीं है, इसको तो हम समाधान की तरह देखते थे कि बाहर से कोई चीज मिल जाए तो बेचैनी मिटे। तो बोले मैंने मूल समस्या तो ये नहीं है ना कि बाहर कोई सुयोग्य वस्तु नहीं मिल रही। बोले नहीं, मूल तो ये नहीं। बोले मूल क्या है अभी बताना फिर से एक बार। बोले मूल ये है कि घर है हमारा, घर में 5 चीजें हैं और वो 5 चीजें पाके भी हम रहते बहुत बेचैन है। बोले ठीक है, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो तुम्हारे पास 5 चीजें और तुम बेचैन हो। हम्म। अब उन 5 चीजों की प्रकृति पर विचार करते हैं। तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है इसको देखते हैं। और ये जो प्रश्न थे, इन प्रश्नों से ज्ञान का जो क्षेत्र तैयार हुआ उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी मेरे पास है, उससे मेरा रिश्ता क्या है? और एक बड़ा गजब निष्कर्ष सामने आया। बोले ये सवाल ही तुम्हारा गलत है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है उससे तुम्हारा रिश्ता क्या है। जब तुम रिश्ते की बात पूछ रहे हो तो तुम ये माने बैठे हो कि तुम्हारे पास जो कुछ है और तुम जो बने बैठे हो ये दो अलग अलग चीजें हैं। बोले एकदम भी नहीं। जो तुम्हारे पास है वही तुम हो। मैंने है, हाँ, जो तुम्हारे पास है वही तुम हो। और तुम कैसे हो? बोले नहीं, मैं तो परेशानी हूं। बोले तो बस वही, जो तुम्हारे पास है वही परेशानी है फिर। बोले तुम हो अहंकार, और अहंकार की कोई हस्ती नहीं है उन विषयों के बिना जिनसे वो संयुक्त है। और अगर अहंकार कहता है कि वो परेशान है, माने परेशानी से संयुक्त है, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही तुम्हारी परेशानी है। बोले, अच्छा। तो बोले इससे फिर आशय क्या निकला? बोले आशय ये निकला कि बड़े बेवकूफ आदमी हो। 5 चीजें तुम्हारे पास हैं वही तुम्हारी परेशानी है, अभी तुम 50 और इकट्ठा करने जा रहे थे बाहर। बोले हाँ, इरादा तो यही था कि अभी जाके और बटोर लाएं जिंदगी में। बोले जो तुम पकड़े हुए हो वही तुम्हारी परेशानी है, अभी तुम्हें और चाहिए? तो चुप, क्या जवाब दे? क्योंकि निष्कर्ष तो सीधा यही निकल रहा है कि और नहीं मांगना चाहिए, पर वृत्ति बोलती है कि और होना चाहिए। हालांकि सीधा तर्क, सीधा हमारे पास एक परिणाम आ गया है सामने कि जितना है उतने ने ही तुमको इतना व्यथित कर डाला, तुम उसमें और क्यों जोड़ रहे हो? और जब अपने इर्द गिर्द अहंकार संसार का रुझान देखता है तो उसमें पाता है कि इकट्ठा करना ही जैसे जीवन का नियम हो। अज्ञानी जी ने एकदम उल्टी बात बता दी। वो बोले इकट्ठा करना छोड़ो, जितना पकड़े हुए हो वो भी तुम्हारे लिए घातक ही हो रहा है। जो तुम पकड़े हो 5 चीजें, उन्हीं 5 चीजों के कारण तुम 50 चीजें और मांग रहे हो। ये जो तुम 5 चीजें पकड़े हो, इन्हीं 5 के कारण तुम्हें 50 की और इतनी जरूरत है, इतनी ख्वाहिश है।
बोले, अच्छा, तुमने सुना नहीं है कि एक झूठ बोलो तो 100 फिर बोलने पड़ते हैं? वैसे ही 5 चीजें पकड़ो तो 500 और पकड़नी पड़ती हैं। और जो 500 तुम चीजें ढूंढ रहे हो मिल नहीं रही दुनिया में, तो तुम परेशान रहते हो। तुमको लगता है तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हें उपयुक्त चीज दुनिया में मिल नहीं रही है। और किसी तरह तुम्हें मिल गई वो 5 चीजें, तुम ढूंढ रहे हो 500 चीजें, तो अगला कदम ये होगा कि तुम्हें 5000 चीजें और चाहिए होंगी। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें संतुष्टि नहीं देता, वो तुम्हें और नई नई कामनाएं देता है। जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी अपूर्णता पर विराम नहीं लगाता, वो तुम्हारी अपूर्णता को नए नए प्रकार के विस्तार देता है। आपके जीवन में जो कुछ भी है, आप थोड़ा सोचिएगा, किसी छोटी चीज से शुरुआत कर लीजिए, बड़ी चीज से नहीं। देखिए कि ज्यादातर कुछ जो आप पकड़ कर बैठे हो, उसने क्या आपको मजबूर नहीं किया है 5 और चीजें पकड़ने के लिए? जिस भी चीज से आपने मन लगा दिया है, लगन लगा ली है, मोह हो गया है, आसक्ति हो गई है, उसको हम प्रेम भी बोल देते हैं बहुत बार। उसके बाद जरूरतें और बढ़ी हैं कि घटी हैं? हम्म, तो जो 5 चीजें तुम्हारे पास हैं वो तुम्हें 500 की और भेजेंगी। तो लेकिन महाराज, इसी को तो तरक्की बोलते हैं ना। इसी से तो फिर देश का जीडीपी बढ़ेगा कि 5 चीजें थी पहले, उन 5 चीजों के बाद अब मजबूरी ये हो गई कि 500 और लेके आओ। तो यानी बोले जीडीपी वगैरह हम नहीं जानते, हम इतना जानते हैं कि इंसान परेशान है। जीडीपी किसी इंसान का नाम हो तो ले आओ, उससे बात कर लेंगे। हमारा ताल्लुक मनुष्य से है, कॉन्सेप्ट से नहीं है। मानव शास्त्र से संबंध है हमारा, अर्थशास्त्र से नहीं। क्योंकि बाकी जितने शास्त्र हैं सब किसके लिए हैं? मानव के लिए है ना। मानव ही अगर परेशान है तो 100 और प्रकार के क्षेत्रों में प्रगति करके क्या होगा? सारी प्रगति की जाती है अपनी परेशानी मिटाने को। और अगर वो प्रगति ही परेशानी से जुड़ी हुई हो, तो उस प्रगति से क्या मिलना है? समझ में आ रही है बात ये? हम्म? भारत ने अपने आप से पूछा कि मेरी समस्या शुरू कहाँ से हो रही है। ये बड़ा बड़ा मौलिक सवाल है। बोले समस्या शुरू ही तुम्हारी सीमाओं से हो रही है। और एक बार सीमा खींच लेने के बाद तुम चाहो कि किसी भी प्रकार कुछ और आड़ा तिरछा खींच के, लंबा या गोला खींच करके तुम बच जाओगे तो बच नहीं सकते। कुछ बन करके जो तुमने परेशानी खड़ी करी है, उसका समाधान कुछ और बन जाना नहीं है ना। एक रोग का समाधान दूसरा रोग नहीं होता। क्या होता है? पर हम बहुत चतुर लोग हैं, हम समाधान निकाल लेते हैं कि यहाँ पे कुछ लग गया है, रंग लग गया है, लेकिन मिलने जाना है। छुटा रहे थे, गाल घिस गया, खून आने को तैयार हो गया, छूट नहीं रहा है, अब कैसे जाए वहां पे? लोग हैं, देखेंगे, फोटो भी खींचेगी। बोले पागल, रंग कहाँ है जो लग गया था? ये रहा, इधर भी लगा ले। जीन्स पहन के जा रहे थे, एक तरफ फट गई। बोले तो दूसरी तरफ भी बराबर की फाड़ दे और पूरी काट दे फिर। हम चतुर लोग हैं ना। हम एक समस्या के सामने उसके बराबर की समस्या को समाधान बना लेते हैं। वो जीन्स में चल जाता है, जीवन में नहीं चलता।
समझ में आ रही है बात ये? तो एक तो स्थिति ये है कि अगर जिंदा हो तो कैद में रहोगे, और बहुत लोगों ने, बहुत समाजों ने, बहुत दर्शनों ने इस स्थिति के आगे घुटने ही टेक दिए। बोले हाँ, जिंदा रहने का तो मतलब ही होता है कि बहुत सारी कमियां रहेंगी। तो उन्होंने ये जो फिर इसकी वजह से भयानक अवसाद पैदा होता है कि जिंदा रहने का तो मतलब ही है कि 100 तरीके की परेशानी बेचैनी लगी रहेगी। इस भयानक अवसाद से पार पाने के लिए एक दूसरे लोक की रचना की, बल्कि कल्पना की। बोले देखो, हाँ, इस लोक में तो समस्या है कि इंसान जब तक रहेगा परेशान ही रहेगा, और हमारी बुद्धि इस समस्या का कोई हल भी नहीं निकाल पा रही है। तो एक काम करते हैं, एक दूसरे लोक का निर्माण कर लेते हैं, वो मरने के बाद मिलेगा, और वहां जाकर के तुमको तमाम तरह की खुशियां मिल जाएंगी। वो सब खुशियां जो तुम्हें इस दुनिया में कभी भी नहीं मिल सकती थी, वो सब खुशियां तुमको वहां ऊपर मिल जाएंगी, ऊपर या दाएं बाएं, जहां भी जिसके जैसे मन में आया उसने वैसे बता दिया। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कहा मरने के बाद नीचे पाताल में जाते हैं, वहां ईश्वर एक बैठता है। हर तरीके के लोग हैं, किसकी जैसी बुद्धि चली। तो ये एक तरह का हमने अपने आप को मुआवजा दिया, ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म है मेंटल। क्योंकि आप जीवन को आनंदपूर्ण नहीं बना सकते, तो आपने कहा एक काम करो, जीवन को अनुशासित बना दो। अनुशासित बना दोगे अगर, शर्त पूरी कर दोगे सारे अनुशासन की, तो मरने के बाद तुमको आनंद तो पता नहीं, पर हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। तो दुनिया के तमाम सभ्यताओं ने और धर्मों ने यही काम कर डाला। उन्होंने जीवनोत्तर लोकों की रचना कर दी। उन्होंने कहा मृत्यु के बाद मिलेगा, मृत्यु के बाद मिलेगा। ठीक है, तो बोले अब दो बातें होती हैं, एक तो जीवन है जिसमें दुख निश्चित है, ये तो क्या है, ये तो दुखालय है, और यहाँ तो तुम आए ही हो दुख झेलने के लिए, मरो मरदूदो। बोले यहाँ दुख तो झेल ही रहे हो, और ये भी समस्या आती थी कि लोग दुख झेलते थे तो कूद कूद करके भोग करने की कोशिश करते, जितना दुखी होता है वो उतना भोग के लिए कूदता है, तड़पता है। बोले देखो, दुखी तो तुम हो ही, लेकिन थोड़े अनुशासन में चलो। तो धर्म ने 100 तरीके की मर्यादाएं बता दी, वर्जनाएं बता दी। बोले ये सब तुम करो, और ये करने से सामाजिक लाभ हुआ, क्योंकि दुखी आदमी के साथ खतरा होता है कि वो सारी वर्जनाएं तोड़ देगा, अराजक हो जाएगा, सब नियम कायदे तोड़ देगा। उसका जो दुख है, वो कहेगा दुख में तो हूं ही मैं, और मेरा दुख अगर दुकान लूट के दूर होता है तो मैं जा रहा हूँ दुकान लूटने, पुलिस डंडा मारेगी, उससे क्या मिलेगा? दुख। दुख तो अभी भी है, तो दुख तो अभी भी है, तो मैं जा रहा हूँ दुकान लूटने। दुख तो अभी भी है, तो जितनी तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई है मैं इनको तोड़ ही देता हूँ ना। तो सामाजिक व्यवस्था चलाने के लिए एक दूसरे लोक की कल्पना बड़ी आवश्यक हो गई। कहा गया इस लोक में तुम्हें कैद है, वो जो लोक है उसमें तुमको कैद से और दुख से और सब तरीके के झंझट से मुक्ति मिल सकती है, बशर्ते तुमने इस जन्म में पुण्य कमाया हो। और पुण्य कैसे मिलेगा? अपना अनुशासन रखो, वर्जनाओं का पालन करो, इच्छाओं का दमन करो, ये सब अपना करो, तो तुमको फिर पुण्य मिलेगा, और पुण्य के आधार पे तय किया जाएगा कि तुमको वहां ऊपर किस स्तर, हाँ, की खुशी मिलेगी और भोग के कितने आनंद प्राप्त होंगे। तो इसीलिए आप पाओगे कि ज्यादातर जो सब हेवन, जन्नत, स्वर्ग और इस तरह की बातें कही गई हैं, उसमें वो सारे सुख बताए गए हैं जिसके लिए एक आदमी जमीन पर लालायित रहता है पर अक्सर पाता नहीं है।
शहद की नदियां बह रही हैं, दूध की नदियां बह रही हैं। इटर्नल यूथ है, वहां पहुंच जाओ, उसके बाद उम्र नहीं बढ़ती, और मौज में घूमो, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है। वो सब चीजें जो आपको इस जमीन पर दुख देती थी, आपको बता दिया गया वहां पे नहीं दुख देंगे। ये वास्तव में आपसे ये कहा गया कि देखो भाई, अभी तुम्हारे जमीन पे जो दुख है उसका तो हमारे पास कोई इलाज है नहीं, तो हम तुमको फिर एक रूमानी और मधुर कल्पना दिए दे रहे हैं। कम से कम उस कल्पना के भरोसे तुम जी लोगे और दुनिया में उपद्रव नहीं करोगे। वो कल्पना भी नहीं रहेगी तो आदमी उपद्रवी हो जाएगा, विद्रोह हो जाएंगे, क्रांति हो जाएगी। तो जो आफ्टर लाइफ है उसका सिद्धांत बहुत जरूरी था, ताकि आदमी की जो बेचैनी है उस पर ढक्कन रखा जा सके, नहीं तो विस्फोट हो जाता। हम्म। और इसीलिए आप कहीं भी चले जाओ, जब से मानव ने विचार करना शुरू किया तब से आज तक जहां जहां भी सभ्यता बढ़ी है आगे, वहां हमेशा किसी न किसी तरह की आफ्टर लाइफ का सिद्धांत जरूर रहा है। वो सिद्धांत इसलिए नहीं रहा है कि इंसान ऊपर जाकर के खुशी पाए, वो सिद्धांत इसलिए रहा है ताकि हाँ समाज में अव्यवस्था न फैल जाए। नहीं तो बेचारे राजाओं का क्या होता, जब व्यवस्था चलेगी तभी व्यापार आगे बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तभी तो वो फिर टैक्स और कर वगैरह लगा पाएंगे, नहीं तो राजाओं की तिजोरी का क्या होगा। जहां पर अव्यवस्था हो जाती है वहां पर फिर राजा जैसी भी कोई चीज नहीं बचती ना, तो क्या करेगा। राजा तब बचे जब पुलिस का खौफ हो, राजा तब बचे जब उसके लोग जा करके हम्म, किसी तरह की लगान और टैक्स और ये सब वसूल कर पाए। समाज में अगर क्रांति होने लग गई तो कौन सी पुलिस और कौन सा टैक्स। तो फिर ये सब करा गया, व्यवस्था करी गई कि चलो अब एक, तो ये दो सिरे हमें हर जगह मिलते हैं। दो सिरे क्या, पहला कि जब तक मैं है तब तक कैद रहेगी, और दूसरा सिरा ये मिलता है कि कैद से मुक्ति संभव है मैं के मिट जाने के बाद। मैं के मिटने का मतलब क्या, कि मर जाओ, देह मिट गई। बोले मैं के मिटाने का एक ही तरीका है बेटा, देह मिटेगी तभी मैं मिट सकता है। हाँ, जब तुम्हारी देह मिट जाएगी और मर मुरा जाओगे तो उसके बाद वो सब 72 हूरें आएंगी और वो सारा होगा, तुम्हें मिलेगा। इसमें ये बिल्कुल नहीं सोचा गया कि उन 72 हूरों का क्या होगा। वहां पे तो तुमने परियां, अप्सराएं, हूरें सब ये सब खड़ी कर दी, पर उनके भी कुछ मानवाधिकार हैं कि नहीं, सब मानव है ही नहीं, तो उनके मानवाधिकार कैसे। माने ऐसे ऐसे लोग जो जमीन पर सिर्फ दुखी जीवन जिए, ऐसे लोगों की संगति कौन करना चाहेगा। आप करना चाहोगे। आपको बताया जाए एक आदमी है, वो हमेशा दुखी ही रहता है, बोले आज उसके साथ आपको जरा एक शाम गुजारनी है, आप पसंद करेंगे क्या। हुँ? पर ऐसों से ही हमारे सब स्वर्ग वगैरह भरे हुए हैं। तो ये दो तरह के लोग हमने तैयार करे, एक जो जिंदा है और बेचैन है, दूसरे वो जिनके पास चैन है पर मुर्दा है। मुर्दा माने मर चुके हैं, मरने के बाद उनको बहुत ऐश मिल रही है। अब मरने के बाद क्या होता है, किसी ने देखा तो है नहीं, तो आदमी उस उम्मीद में सारे नियम कायदों का पालन करता चला गया। हाँ हाँ पंडित जी बताइए और क्या करना है। और फिर धीरे से फुसफुसा के पूछा, अप्सरा बढ़िया वाली मिलेगी ना। इस जन्म में तो यही लग गई है मोटी मेरे साथ, ये मरने से रही। समझ में आ रही बात। तो ये किस्सा चलता रहा, हर जगह चलता रहा, सिर्फ भारत में, और भारत में भी सिर्फ वेदांत में ऐसा हुआ। मैं सिर्फ वेदांत नहीं कहूंगा, वो सारे दर्शन जो वेदांत से मेल खाते हैं, माने सारे ही लगभग आस्तिक दर्शन, उसमें आप बौद्ध और जैन दर्शन को भी जोड़ दीजिए, सिर्फ भारत ने ऐसा कहा कि इन दो के अलावा एक तीसरी संभावना भी है। आज बाबा बुल्ले शाह आपसे जो कह रहे हैं वो उस तीसरी संभावना की बात है। दो संभावनाएं कौन सी हैं, पहली ये कि जिंदा हो और बेचैन हो, दूसरी ये है कि चैन में हो और मरे हुए हो। तो हमसे ये कह दिया गया कि चैन पाने का एक ही तरीका है, क्या, मर जाओ। और हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था
कि इस संभावना पर पश्चिम ने भी विचार करा था, अभी हाल में ही विचार करा, लेकिन राहत की बात यह है कि उन्होंने बस विचार ही करा, उन्होंने इसको अपने दर्शन का निष्कर्ष नहीं बना दिया। तो अल्बेर कामू खास तौर पे अगर आप उनको पढ़ेंगे तो उनका यही बहुत, उन्होंने इस पर सोचा कि जिए तो जिए क्यों। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है। दो चीजें क्या है? जिंदा हो और बेचैन हो, और चैन है लेकिन मरे हुए हो। भारत ने कहा एक तीसरी चीज भी संभव है, जिंदा हो और चैन है, जिंदा हो और चैन है। और जैसे ही आपने कह दिया कि ये तीसरी संभावना है, उसके बाद किसी भी स्वर्गलोक की, किसी पुनर्जन्म की कोई जरूरत नहीं बची। क्योंकि आप पुनर्जन्म चाह किस लिए रहे थे कि अभी ये भी अच्छा सा कर लो, आगे पैदा होगे सेठ के घर में। सेठ के घर में क्या मिलेगा? पैदा होके आनंद मिलेगा, वो अभी मिल सकता है। अब जरूरत है क्या अगले जन्म की प्रतीक्षा की? नहीं, प्रतीक्षा की अब कोई जरूरत ही नहीं बची। अगले जन्म में जो मिलना था वो अभी मिल सकता है, तो अगले जन्म की कौन परवाह करेगा? क्या हो गया? क्यों इतना दान कर रहे हो? मंदिर के सामने खड़े हो जाते हो हर शनिचर को, लगे हो कंबल बांट रहे हो, पैसा बांट रहे हो, क्यों कर रहे हो? स्वर्ग में सीट आरक्षित करा रहे हैं। स्वर्ग तो ठीक है, वहां मिलेगा क्या? बड़ा संतोष, बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ पे तो ऐसा लगता है जंजीर से बंधे हुए हो। बोले वो जो जंजीरें हैं अगर इसी जन्म में टूट सकती हो, जीते जी टूट सकती हो, तो भी तुझे स्वर्ग चाहिए क्या? बता सेठ जी। बोले नहीं, फिर क्या करना है स्वर्ग का? फिर तो स्वर्ग से बेहतर है कि अभी मिल जाए। बोले हाँ, हो सकता है। और जैसे ही ये बात उन लोगों ने सुनी जिनका निहित स्वार्थ था वो कंबल बांटने और दान वाले कार्यक्रम में, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं, सुनना नहीं। पर फिर भी कुछ लोगों ने सुन लिया। उनमें से एक वो है जिनके बोल आज हमारे समक्ष हैं। वो कह रहे हैं जीते जी वो सब पाया जा सकता है जो तुम्हें कभी कोई स्वर्ग भी नहीं दे सकता। जिस मुक्ति के लिए, जिस आनंद और जिस संतोष के लिए तुमने कितने स्वर्गों की कल्पना कर डाली, वो अभी संभव है। न सिर्फ जीते जी संभव है बल्कि इसी क्षण संभव है। बताओ, चाहिए? मंजूर है सौदा? तो लोगों ने कहा अगर हो सकता है तो मंजूर है। बोले हाँ, हो सकता है, हो सकता है, एकदम हो सकता है। आ रही बात समझ? कैसे हो सकता है? साहस करना पड़ेगा अपनी इस मान्यता को छोड़ने का कि तुम्हें किसी की जरूरत है। और किसी से आशय है पूरी प्रकृति का एक एक विषय। विषय नहीं छोड़ने हैं, ये मान्यता छोड़नी है कि तुम्हारी हस्ती उस विषय पर आश्रित है। विषय को छोड़ना बहुत छोटी बात होती है। विषय को छोड़ाओ, मान्यता तो तब भी यही पकड़े हुए हो ना कि कुछ नुकसान हो गया। कितने ही विषय हैं जो छूट जाते हैं, छूटते नहीं है तो मिट जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कुछ हो जाता है। कितनी चीजों से हमारा रिश्ता होता है, वो चीजें नहीं रहती। वो चीज नहीं रही तो हमारी क्या मान्यता नहीं रही? मान्यता तो तब भी यही रहती है ना कि वो चीज मेरे अस्तित्व के लिए बड़ी जरूरी थी। ये जो हमारे सामने है ये भले ही एक एक, एक सूफियाना कलाम है, लेकिन ये पूरे तरीके से वेदांत से उठ रहा है। हम्म? मैं बेकैद, मैं बेकैद, ना रोगी ना वैद। ये एक सशक्त अभिव्यक्ति है
अहंकार का साहस कहना हो तो साहस कहिए, प्रेम कहना हो तो प्रेम कहिए। मैं ये घोषणा करने को तैयार हूं कि द्वैत का जो ये जगत है जिसमें सब कुछ जोड़ों में रहता है, रोगी है तो वैद्य होगा। हम्म। विष है तो दवा भी मिलेगी कहीं। यहाँ सब कुछ जोड़ों में पाया जाता है। बोले मैं पूरे साहस के साथ ही उद्घोषणा कर रहा हूं कि मुझे अपने अस्तित्व के लिए कोई रेखा खींचने की जरूरत नहीं है, किसी दीवार की जरूरत नहीं है, किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। मैं न सिर्फ जी सकता हूं बल्कि पूरे आनंद में जी सकता हूं, अनाश्रित। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का भी नहीं चाहिए, न भौतिक न मानसिक, न संसार का न स्वर्ग का, न इंसान का न भगवान का, किसी का नहीं चाहिए। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। हमने कहा था ये वक्तव्य साहस का है और साथ ही ये भी कहा था कि ये प्रेम का है ना। जब आप कहते हो कि मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना, तब आप सबके प्रति प्रेम पूर्ण हो जाते हो। और जब आप आश्रित होते हो तो आप दो तरफा हिंसा करते हो। आप जिस पर आश्रित हो उस पर भी हिंसा करते हो, और जिनसे आपका स्वार्थ का रिश्ता नहीं, माने जिनसे आपका कोई आश्रयता नहीं, उन पर तो हिंसा करोगे ही करोगे। जो मुक्त है सिर्फ वही प्रेम कर सकता है। जो बंधन में है वो सिर्फ स्वार्थ ही जानेगा। क्या करेगा बंधन वाला? प्रेम के लिए सबसे पहले अपनी फिक्र पीछे छोड़नी होती है। जो बंधन में है उसकी तो मजबूरी रहेगी सबसे पहले अपनी फिक्र करना। जो डरा हुआ है वो पहले अपने आप को बचाएगा या दूसरे को सहारा देगा? तो प्रेम बस वही कर सकता है जो मुक्त हो, जिसमें डर ना हो, जिसको किसी पहचान की दरकार ना हो। मैं बेकैद, ये वो तीसरी संभावना है जिसकी हमने बात करी कि मैं हो सकता है, अहम हो सकता है बिना कैद का। नहीं तो हमें तो ये बताने वाले बहुत हैं कि अगर मैं है तो कैद है, और अगर कैद से मुक्ति चाहिए तो मरी जाओ। देखते नहीं हो आम भाषा में, जैसे हम बोलते हैं लोक संस्कृति, अपसंस्कृति कहना चाहिए उसको, तो चलो लोक संस्कृति, लोक सत्य क्या चलते हैं। कोई मर जाता है तो हम कहते हैं इनको निर्वाण प्राप्त हो गया। मर जाने से निर्वाण मिल जाएगा? इतना सस्ता है निर्वाण? कोई मर जाता है कहते ब्रह्मलीन हो गए। हैं? मर जाने से ब्रह्मलीन हो जाओगे? तो फिर तो भगवत गीता की क्या जरूरत थी? वो बता रहे हैं कि पार्थ ये होती है ब्राह्मी स्थिति। हम्म। पार्थ को ब्रह्मलीन ही कर देते। इतना क्या समझा रहे हैं पार्थ ब्राह्मी स्थिति? पर ये हमारी भाषा, ये हमारे सिद्धांत है। कोई मर जाता है तो उसको बोलते हैं मुक्त हो गया। मर जाने से कौन मुक्त हो जाता है? मोक्ष मिल गया। शमशान घाट को नाम देते हैं मोक्ष धाम। वो जो वो जो शव वाले वाहन होते हैं, हम्म, उन पे मुक्ति वाहन लिख देते हैं। पागल। मर जाने से मुक्ति मिलती है? मुक्ति की तो संभावना ही खत्म हो गई मर जाने से। जो मर गया वो तो मुक्ति से चूक गया। मुक्ति तो सिर्फ जीते जी मिल सकती है। ये बात वेदांत ने कही है आपसे।
मुक्ति की बात और जगहों पर भी हुई है, पर वहां मुक्ति की वही बात हुई है, मर जाओ मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, मरने पर कुछ नहीं मिलता, बस राख हो जाते हो। मुक्ति तो सिर्फ एक ही स्थिति में मिल सकती है, जब जीवन है। जब जीवन है, चेतना है ना बंधन में। मुक्ति का आनंद और स्वाद ही तब है जब चेतना रहे लेकिन बंधन न रहे, मैं रहे लेकिन कैद न रहे, तो मैं बेकैद। ये नहीं कि मैं है ही नहीं, जब मैं ही नहीं है तो कैद नहीं है, तो बोल भैया क्या है, तो देखा मुक्त हो गया। फिर तो हर मरीज का इलाज ही यही है कि उसको मार डालो। बोले न रहेगा मरीज न रहेगा मर्ज। बीमारी जड़ से मिटा दी, अब कभी लौट के नहीं आएगी, ऐसा इलाज किया है। क्या इलाज किया है? बोले पक्का बता रहे हैं, ये दोबारा कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता। साफ। ये कौन सा इलाज है? लेकिन धर्मों ने हमें यही इलाज दिया है। वो बोले पूरा जो अपना जीवन है वो नैतिक तरीके से बिताओ, एकदम मरे मरे, उसके बाद बढ़िया गर्मा गर्म स्वर्ग मिलेगा। और जीवन तुम्हारा जितना ठंडा होगा, स्वर्ग उतना हॉट मिलेगा। एकदम ठंडे हो जाओ। और अगर कोई आदमी ऐसा दिखाई दे जाए जो अभी पूरा मरा नहीं है, जिसमें अभी थोड़ी गर्मी बाकी है, तो उसको बोलो पापी नास्तिक, तू नहीं बचेगा। और जो जितना मुर्दा और ठंडा आदमी दिखाई दे, एकदम गिरा हुआ, जाकर के उसके पांव पकड़ लो, बोलो महाराज यही है असली पुण्यात्मा। हमेशा से ऐसा नहीं रहा है। ये भारतीय दर्शन पर भी जो बाहरी प्रभाव पड़े हैं पिछले 1000 सालों में, उनमें ऐसा हुआ है। हमेशा से ऐसा नहीं। मृत्यु को पूजना धर्म कहाँ से हो सकता है? आपने कोई मूर्ति देखी है देवी देवताओं के अवतारों की, कि जहां वो मरने को तैयार पड़ा हुआ है बिल्कुल? ऐसा देखा है? या बूढ़ा है बहुत और बीमार है, ऐसा देखा है? हम्म। और बूढ़े भी हुए होंगे, कम से कम अवतार तो बूढ़े हुए होंगे, पर उनके बुढ़ापे की नहीं बनाते हम। हम्म। 25, 30, 35 के लगते हैं मूर्तियों में, इससे ज्यादा के नहीं। ठीक। बूढ़े तो पड़े होंगे ना, ऐसा तो नहीं था कि मर गए थे 30, 35 में ही। भारतीय दर्शन जीवन मुखी रहा है, लेकिन उस पर जब तमाम तरीके के प्रभाव पड़े तो उसमें फिर ये सब खेल आ गए, ये लोग फलाना ऐसा फलाना वैसा। कम से कम वेदांत ऐसा नहीं है जो बात करे कि मृत्यु के बाद ये सब होगा। वो सब चीजें भारत में बाद में प्रविष्ट करी, वो पुराणों में दिखाई देती हैं। पुराणों का बहुत बड़ा हिस्सा इसी बात को समर्पित है कि मरने के बाद का क्या खेल है। और आध्यात्मिक गुरुओं की उसके बाद से पहचान ही ये बन गई कि वो मरने के बाद का ढोल जरूर बजाएंगे। मरने से हर आदमी घबराता है क्योंकि जीवन अधूरा जी रहा होता है। तो जहां गुरुजी ने मौत मौत चिल्लाना शुरू करा था, आदमी ऐसे ही डर जाता है कि क्या हो गया। पहले मौत आती भी अनजान कारणों से थी, तो ये दावा करना भी आसान हो जाता था कि ये मरा ही इसीलिए क्योंकि ये पापी था, गुरुजी ने श्राप दे दिया था। अब मरा भले हो किसी वायरस से हो, लेकिन उस वायरस की तब तक कोई पहचान ही नहीं थी।
विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं करी थी कि पता चल पाए कि आदमी तो मरा वायरस से है। तो जब कारण अज्ञात रहता था तो फिर उसमें कारण ये जोड़ दिया जाता था कि ये हाँ हाँ, अकाल मृत्यु इसीलिए हुई है क्योंकि पापी था, पूर्व जन्म के कर्म थे इसके गंदे गंदे, या फिर गुरु जी ने श्राप मार दिया था। अभिमंत्रित जल कहते हैं ना, पानी में भी तो कुछ कर दो तो मैं तुम्हें पानी फेंक के मारूंगा, तुम मर जाओगे। मैंने कौन सा है, हेवी वाटर है, रेडियो एक्टिव क्या है, ये सब चलता था। आप जी सकते हो, जो उच्चतम है उसको अभी पा सकते हो। हम्म? और जीवन मिला ही इसीलिए है कि आप उच्चतम को अभी अपने लिए उपलब्ध कर पाओ। अभी न कल्पना न कहानी। मुक्त आनंद, जीवन जवानी अभी। हाँ, सब हो सकता है। वो जो कुछ भी आपको बांध कर रखता है, दुख देता है, कष्ट देता है, वो मान्यता ही ज्यादा है। जहां कहीं भी आप फंसा हुआ अनुभव करते हो, कष्ट और चोट पाते हो, वहां देखिएगा वो कोई मान्यता आपकी खड़ी हुई है। गौर करिएगा। अक्सर स्थिति को या किसी विषय को दोषी ठहराने में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि अपनी ओर देखना भूल जाते हैं। हमको एक आसान तरीका मिल जाता है ना, अपनी हालत का बयान करने का। कोई पूछता है क्यों दुखी हो, कह देते हो पड़ोसी ऐसा है न। ये आपने एक सस्ता विवरण दिया अपने दुख का कि मैं दुखी हूं क्योंकि मेरा पड़ोसी ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, कोई और बात है जो आंतरिक है, और चूंकि वो आंतरिक है इसीलिए उस बात को छोड़ने पर आपका पूरा अधिकार है। पड़ोसी पर नहीं आपका अधिकार है, बिल्कुल। पड़ोसी तो संसार माने माया माने प्रकृति का हिस्सा है, उस पर तो किसी का बस चलता नहीं। लेकिन आप पर तो आपका बस चलता है ना। और आपका दुख आपकी मान्यता है, आपकी मान्यता आपके बस की बात है, उसको छोड़ा जा सकता है। दुख को छोड़ा जा सकता है। जीवन पूरी समग्रता में, संपूर्णता में, जो भी ऊंची से ऊंची उपलब्धि है उसके साथ जिया जा सकता है। मैं बेकैद, मैं बेकैद, ये संभव है, संभव है। न तो जीवन भर घुटते रहना है, और न किसी अगले जन्म के ख्वाब बुनने हैं। और साधारण भाषा में कहो तो न तो अपनी वर्तमान स्थितियों के सामने घुटने टेक देने हैं, और न ही भविष्य के आश्रित रहना है। अगला जन्म माने भविष्य। ये भी नहीं कह देना है कि अभी मेहनत कर रहा हूं इससे भविष्य अच्छा मिलेगा, नहीं। तुम ऐसे जी सकते हो कि तुम्हारी मेहनत में ही तुमको वो मिल जाए जो तुम कभी भविष्य में तलाशते थे। कि कर्म में ही वो आनंद मिल जाए जो आम आदमी कर्मफल से चाहता है।
समझ में आ रही है बात ये? बड़े विद्रोह का वक्तव्य है। घुटते क्यों रहे हम? जो दुख जरूरी नहीं उसको क्यों सहे हम? और किसने बोल दिया कि इंसान होने का मतलब ही है अनिवार्य रूप से दुख झेलना? इंसान होने का मतलब है सामान्य रूप से दुख झेलना, अनिवार्य रूप से नहीं। आप अगर सही नहीं जी पा रहे हो तो दुख झेलोगे। दुख अनिवार्यता नहीं है, दुख एक भूल है। दुख भूल है। भूल करना जरूरी? मुझे भविष्य का सहारा नहीं चाहिए। मुझे अतीत से पहचान भी नहीं चाहिए। मृत्यु नहीं मुक्त करेगी। मुझे मान्यता से मुक्त होना है। ना मैं मोमन, ना मैं काफिर, ना सैयद, ना सैद। मान्यताएं हैं सारी की सारी ये। मोमिन माने मुस्लिम, काफिर माने वो सब जो मुस्लिम नहीं है। हुँ? उसको और व्यापक अर्थ में लो तो मोमिन माने वो जो किसी पंथ का अनुयायी है, आस्तिक। काफिर माने वो जो पंथ का अनुयायी नहीं है, नास्तिक। ना मैं मोमन, ना मैं काफिर, ना सैयद, ना मैं बहुत किसी ऊंचे कुल का हूं और प्रतिष्ठित तरीके से संबोधित किया जाता हूं। ना सैद। सैद माने ऐसे समझिए जैसे हिंदी भाषा में तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं, तो सैयद ही सैद है, पर जहां पर अशिक्षा होगी वहां सैद चल जाएगा। तो ना मैं शिक्षित, ना मैं अशिक्षित, ना मैं ऊंचे वर्ण का, ना मैं नीचे वर्ण का। कुछ भी इनमें से हो गया तो कुछ हो जाऊंगा, पर बहुत कुछ होने से चूक जाऊंगा। तो घाटे का सौदा तो मुझे करना नहीं है। थोड़े के लालच में पूरे से मुझे चूकना नहीं है। चेतना जितना ज्यादा संबंधित रहेगी उतना ज्यादा संकुचित रहेगी। चेतना को विस्तार तभी मिलता है जब चेतना अपने आप में संपूर्ण रहे, संबंधित नहीं। मैं का संबंध जुड़ गया मोमिन होने से,
आ गया संकुचन। मैं का संबंध जुड़ गया सैयद होने से, आ गया संकुचन। क्या नुकसान होगा? श्राप मिलेगा, पुण्य कम इकट्ठा होगा। क्या नुकसान होगा? जिंदगी ठीक से नहीं जियोगे। पर इस नुकसान को तो हम कुछ गिनते ही नहीं, कहते छोटा मोटा नुकसान है, इसमें क्या रखा है। यही एक चीज है हमारे पास, और इसी से अध्यात्म का संबंध है कि अभी कैसे चल रहे हो, अभी कैसे जी रहे हो। सड़क पर चल रहे हो और पांव उठ नहीं रहे हैं, कोई उत्साह नहीं है, कोई उमंग नहीं है, और उसके बाद बोलो कि मैं तो धार्मिक आदमी हूं और बहुत अच्छे अच्छे मैंने निस्वार्थ काम करे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। जिसके जीवन में आनंद नहीं है, जिसकी जिसकी सांस सांस एक उत्सव नहीं है, वो आदमी धार्मिक कैसे हो सकता है? ये कौन सा धार्मिक आदमी है जो मरे जैसा जी रहा है और सर पे बुरा भर के दुख ढो रहा है? ये कौन सा धार्मिक आदमी है? एक ही अधर्म है, अच्छे से समझिएगा, जिंदगी अपनी खराब करना। मरने के बाद कोई आता नहीं है हिसाब वगैरह लेने, पर अगर कोई आता होता तो वो आपसे ये नहीं पूछता कि पुण्य कितना है। मालूम है आपसे क्या पूछता है? आनंद कितना है। आप अच्छाई के लिए नहीं पैदा हुए हो, आप आनंद के लिए पैदा हुए हो, और आनंद अच्छाई के साथ नहीं, सच्चाई के साथ आता है। तो कोई पूछे भी कि अच्छाई की परिभाषा क्या है, गुडनेस की क्या परिभाषा है, वर्च्यू की क्या परिभाषा है, तो उसकी परिभाषा यही है, सच्चाई, ट्रुथ, सत्य। हम्म। हमारा रुपया खराब हो जाता है, हमें बुरा लग जाता है। हमारी इज्जत खराब हो जाती है, हमें बुरा लग जाता है। हमारे कपड़ों पर दाग लग जाता है, हमें बुरा लग जाता है। हमारा मन खराब हो जाता है, हमें बुरा नहीं लगता है। पर मन ही सब कुछ है। मनुष्य का अर्थ है चेतना। बड़ा बुरा हुआ, क्या हुआ? नाम खराब हो गया। कुछ नहीं बुरा, बहुत बुरा हुआ, क्या हो गया? परीक्षा खराब हो गई। कुछ नहीं। हम तो मन के खराब होने को मौसम के खराब होने से भी कम महत्व देते हैं। आपको लोग मिलेंगे, मौसम खराब हो जाए वो परेशान हो जाते हैं, और मन उनका पैदा होने से खराब रहा है, उससे उनको कभी परेशानी नहीं हुई। तो ऐसों से साहब लोग पूछते हैं, मन को काहे न मूंढते, जामे भरे विकार। हम्म? उन्होंने देखा कि लोग थे जो मूंडने पे बड़ा जोर देते थे, उनका मुंडन मुंडन यही चलता रहता था, मूंडो मूंडो। उस्तरा लेके घूम रहे हैं, उनके हिसाब से सारा अध्यात्म उस्तरे में बैठता है। हम्म? तो उनसे पूछा, मन को काहे न मूंढते, जामे भरे विकार। बाकी तुम्हें हर चीज की परवाह है, मन की परवाह नहीं है।
थोड़ा सा कहीं पे तेल का निशान पड़ जाए, देखिए कैसा लगता है। मन दिखाई नहीं देता तो उस पे 100 तरह के दाग लगे हुए हैं। मैंने तो कभी कोई विज्ञापन भी नहीं देखा। ये लीजिए, ये हमारा नया उत्पाद। मन पे चाहे हल्दी लगी हो, तेल लगाओ, ग्रीस लगी हो, कालिख लगी हो, सब मिटा देगा। कभी देखा? हाँ, यहाँ कपड़ों के लिए आ जाता है, कह रहे ये देखो बच्चा कीचड़ में लौट के आ गया, तो माँ उसको लेकर के डाल देती है उसमें, बच्चे को नहीं, शर्ट को, और वो खट से एकदम निकल के ऐसे आ जाती है। तो देखो, मन के लिए ऐसी कोई चीज। वॉशिंग मशीन, साबुन, वही एकमात्र चीज है जो बचानी है। और मन के धब्बे होते हैं पहचान, संस्कार, मान्यता, ये सब। इनको हटा दो, ये जन्म ही स्वर्ग है। इनको हटा दो और खुले में जा करके घोषणा कर दो, मैं बेकैद। इनके अलावा कोई कैद नहीं होती। तर्क एकदम सीधा है। कैद माने पहचान। अब आगे आ रहा है मस्ती का वर्णन। चौधी तबकी सैर असाडा किते न हुंदा कैद। कह रहे हैं जिन 14 आसमानों की, 14 भुवनों की तुम सिर्फ कल्पना किया करते हो अपनी महफिलों में, मजलिसों में, अपने ग्रंथों में, अरे वहां हम इसी पृथ्वी पर रहे रहे सैर करते हैं। तुम तो सोचते हो कि जब ये होगा वो होगा तब फलाना चीज मिलेगी, फिर ऐसा होगा, यहाँ उड़ेंगे, इस आसमान से ये टपकेगा, वहां से ये विमान आएगा, ऐसा उधर से फरिश्ता निकल के आया, मैं फरिश्ते की पीठ पे बैठ गया। तुम तो ये कल्पनाएं करते रहते हो बस। और ये बात सिर्फ धार्मिक लोगों की नहीं है, कल्पना से आशा है भविष्य। सबके पास भविष्य के ख्वाब होते हैं ना। बोले तुम तो सुख की बस कल्पना कर पाते हो, और मैं उस आनंद में जी रहा हूं जो तुम्हारी कल्पनाओं से भी बहुत आगे का है। तो पहली बात, मेरे पास वो है जो तुम्हारी कल्पनाओं से आगे का है। दूसरी बात, तुम जो चाह भी रहे हो तुम्हारे पास है नहीं, तुम्हें भविष्य में मिलेगा, मुझे अभी मिला हुआ है। मुझे अभी मिला हुआ है, और जो तुम भविष्य में चाह रहे हो उससे ज्यादा मिला हुआ है। हम कहीं कैद नहीं है। पूरे आसमान पर हमारी सैर है। यही जीवन मुक्ति है। यही जीवन मुक्ति है। अष्टावक्र एकदम तुरंत सहमत हो जाएंगे ये सुनते ही, कहेंगे हाँ यही तो बात है सारी। आपने पंजाबी, उर्दू, फारसी में बोल दी, पर मैं भी इनको, जनक को यही समझा रहा हूँ बहुत देर से। चौधी तबकी सैर असाडा किते न हुंदा कैद। हम कहीं नहीं कैद होते, और कोई भी कैद बाहरी नहीं होती। हम जानवर नहीं है, हमारी सारी कैदें भीतर। और दिमाग पर जो भी निशान, दाग धब्बा लग रहा है वही दिमाग की कैद बन जाता है। जैसे कि मन कुछ होता ही नहीं है उस पर जो निशान लगा दिए गए उसके अलावा।
खरा बात है जात असाड़ी, न सोमा न ऐब। हम नहीं बहुत परवाह करते कि तुम किसको अच्छा बोलते हो किसको बुरा, क्या तुम्हारे धर्मशास्त्र बोलते हैं, क्या तुम्हारी नीतियां बोलती हैं। हमारी तो जात ही बेपरवाही की है। वो बात तुम्हें अच्छी लगे बुरी लगे, सही गलत, खराब लगती हो तो लगे। खराब बात है जात असाडी, ना सोमा ना ऐब। ऐब माने जिसको तुम आमतौर पे दुर्गुण बोल देते हो, सोमा माने जिसको तुम सद्गुण बोल दोगे। ना हमें ये गुण पकड़ना, ना वो गुण पकड़ना, ना अच्छा बनना ना बुरा बनना, हमें कुछ भी नहीं बनना है। मैं बस हूं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बस हूं। मुझे लगा था मैं बहुत बुरा हूं, और बुराई को हटाने के लिए मैंने एक उल्टा काम कर लिया कि मैं अच्छा बन गया। ये गलत हो गया। अगर आप बुरे हो, अगर आप बुरे हो तो मैं बुरा हूं, इन तीन शब्दों में से बीच वाले को हटाइए। बीच वाले की जगह कुछ और मत ले आइए। उस स्थान को बंद करिए, स्थानांतरण नहीं करिए। अध्यात्म की दृष्टि में बुरा होना तो बुरा है ही, अच्छा होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, नीति, एथिक्स और मोरालिटी की दृष्टि में अच्छा होना बड़ी अच्छी बात है। अध्यात्म कहता है लो बना लिया तुमने अपने लिए एक और पिंजड़ा, अच्छे बन गए। एक पिंजड़ा था उस पे क्या लिखा था, बुरा, एक पे क्या लिखा था, लोग अच्छे बन गए। और अच्छाई के बड़े बंधन होते हैं। आप में से कितने लोग अच्छे हैं? अरे बता दीजिए। अभी मैं पूछता कितने लोग बुरे नहीं हैं तो सब हाथ खड़ा कर देते, है ना। सीधे ही बोल दीजिए, बोलिए अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी तो अच्छे रहते हैं, कितने लोग हैं जो कभी कभी कम से कम अच्छे रहते हैं? अच्छाई के बंधनों से परिचय है परिचय। अब मन को कैसा महसूसते हैं अच्छाई के बंधन भी, है ना। आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है अच्छा भी होने की। अगर आप पर नास्तिक होने की जिम्मेदारी नहीं है, बाध्यता नहीं है, तो आस्तिक होने की भी नहीं है। ना मैं मोमन ना मैं काफिर। अगर आप अपने आप को नीचा समझते थे तो ये गलत बात थी, पर उसकी प्रतिक्रिया में कहीं अपने आप को ऊंचा मत समझने लगिएगा। अगर आप कहते थे मैं नीचा हूं, ये बात ठीक नहीं थी। इसलिए नहीं कि नीचा होना बुरी बात है, इसलिए कि मैं हूं के साथ कुछ भी जोड़ना बुरी बात है। और बुरे से क्या आशय है, एक ही बुराई है, मैं को परिसीमित कर देना ही बुरा है। मैं नीचा हूं, उसको छोड़ के कर दिया मैं ऊंचा हूं, बराबर की बुराई हो गई, बराबर की बुराई हो गई। मैं बुरा हूं, उसको छोड़ के कर दिया मैं अच्छा हूं, बराबर की बुराई हो गई। अरे बस, ये दोनों ही आपको रोकेंगे। दोनों ही रोकेंगे। भगत सिंह अपने वृतांत में एक जगह लिखते हैं कि अच्छे घरों के लड़के क्रांतिकारी नहीं बना करते।
अच्छे घरों के लड़के क्रांति नहीं किया करते। ढूंढ लीजिएगा कुछ इसी तरह के शब्द। और इसका हमने उदाहरण विश्व की क्रांतियों में देखा भी है। क्रांतियां जब भी हुई हैं वो थोड़ा असामाजिक जगहों से ही ज्यादा उठी हैं। जो बागी हो सकते हैं। अच्छे लोग नहीं क्रांति करते। जो भद्र लोग थे, जो संभ्रांत परिवार थे, वहां से तो अंग्रेजों को समर्थन मिल जाता था। अंग्रेज उनको उपाधियों से भूषित करते थे। राय साहब, राय साहब। अभी राय साहब कौन है? ये अच्छे आदमी है। अब राय साहब के घर से बागी कैसे तैयार होगा? अच्छा होना कितना बड़ा बंधन है। देखो, इतना बड़ा बंधन है कि वो आपको गुलामी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर आप अच्छे आदमी हो, आप में ज्यादातर लोग अच्छे ही लोग हैं, तो मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, थोड़ा बुरा बनिए। बनिए इसलिए नहीं कि बुरा होने में कोई खासियत है, इसलिए कि अच्छाई भी बंधन है। आप में से जो बुरे लोग हों उनको मैं कह रहा हूं, थोड़ा अच्छा बनिए। और उसमें आशा मेरी ये है कि अच्छाई और बुराई दोनों एक दूसरे को काट दें, और ना आप अच्छे बचें ना बुरे। और जैसा मैं देख रहा हूं, अगर सही पढ़ रहा हूं, तो आप में से ज्यादातर लोगों को अच्छा बनने की कम जरूरत है, बुरा बनने की ज्यादा जरूरत है। हम्म। थोड़ा ज्यादा अच्छे हैं। खुले में गर्जना, खराबात है जात आसाडी। बुल्ले शादी जात की पुछने, ना पैदा ना पैद। ये जात वाले हर जगह पहुंच जाते हैं जात पूछने के लिए। हाँ, क्या? अरे, जात वाले भी हमेशा से रहे हैं और जात पे हंसने वाले भी हमेशा से रहे हैं। तो आए होंगे पूछने की, बताओ भैया क्या जात बोल रहे, क्या जात पर तू पूछ रहे हो? ना पैदा ना पैद। न पैदा हुए हैं, न पैदा होंगे, न पैदा करेंगे। ये हमारी जात है। जात उसकी हो ना जिसका जन्म हुआ हो। जात माने जन्मा। सद्य जात माने अभी अभी जन्मा। अजात माने कभी नहीं जन्मा। तो जात माने जो जन्म लिए हो। बोले कौन सी जात? जिसका जन्म हुआ उसकी जात होगी ना। हम जन्मे ही नहीं तो जात कहां से आएगी? क्योंकि जन्म लेने का मतलब होता है मैं देह हूं, और हम तो कह रहे हैं मैं हूं। मैं हूं। ये भी कहना जरूरी नहीं है कि मैं आत्मा हूं। अहंकार बस इतना बोल दे मैं हूं, वही इस बात की घोषणा है कि मैं आत्मा हूं। आत्मा शब्द को भी बहुत घिसने की जरूरत नहीं है। बार बार आत्मा आत्मा रटने की जरूरत नहीं है। बस इतना बोलिए मैं हूं, बिना किसी सहारे के, बिना किसी विषय के। मैं हूं, बस इतना पर्याप्त है। मैं हूं। मैं हूं। अकाउंट कोई लूट ले गया बैंक का, फर्जीवाड़ा हो गया, मैं तो हूं। क्या चला गया? अकाउंट। मैं हूं।
मैं हूं, मैं देख रहा हूं अकाउंट चला गया है, मैं देख रहा हूं, मैं हूं। बीमार हूं, शरीर दर्द कर रहा है, उठ नहीं रहा है, मैं हूं। मैं ना होता तो ये सब देख कौन रहा होता? शरीर को दर्द है, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं हूं। मैं दर्द नहीं, मैं दर्द का दृष्टा हूं। दर्द क्या है? नहीं है, दर्द है, पर मैं नहीं दर्द हूं। किसी चीज को है बोलना और हूं बोलना बहुत अलग अलग बात होती है। रोशनी है, क्या जवाब दोगे? है। तुम हो, क्या जवाब दोगे? हूं। तो हूं तो सिर्फ मेरे लिए है, बाकी सब है। दर्द है, दर्द है, मैं हूं। ये दो अलग अलग बातें हैं ना, बिल्कुल दो बहुत अलग अलग बातें हैं। क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि रोशनी हो और आप ना हो सकता था ना। ऐसा भी हो सकता था आप हो, रोशनी ना हो। तो ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। इनको अलग ही रखना है, इनको अलग रखना है। इस कमरे में इस वक्त रोशनी भी है और आप भी हैं। पर ऐसा हो सकता था ना कि आप हो और ये भी हो सकता था कि रोशनी हो और आप ना हो। तो ये दो बिल्कुल भिन्न बातें, इनको भिन्न ही रखना है। तो जैसे रोशनी में तो आसान हो जाता है कहना, क्योंकि उसमें कुछ जुड़ा नहीं है। वही बात दर्द के लिए भी रखनी है। ये नहीं कहना है मैं दर्द में हूं, नहीं। दर्द है, मैं हूं। दर्द है, मैं हूं। देह का काम देह जाने, हम अपना काम जानते हैं। हम अपना काम जानते हैं। बड़े से बड़ा आनंद है ये, अपनी ही स्थिति के प्रति निरपेक्ष हो जाना। उसके बाद दर्द मजाक बन जाता है। अपनी ही व्यथा चुटकुला बन जाती है। और इससे बड़ी मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं मिल सकती आपको। जब आपसे कहा गया कि मनुष्य जन्म दुर्लभ होता है, अमोल होता है, तो क्यों कहा गया? क्योंकि सिर्फ इसी जन्म में आपको वो उपलब्ध हो सकता है जो आपकी कल्पनाओं से भी बहुत बहुत आगे का है। और आप उसी के लिए पैदा हुए हो भाई। नई घड़ी खरीद ली, नई शर्ट खरीद ली, ये सब ठीक है, पर आप इसके लिए पैदा नहीं हुए हो। दो मकान और बनवा दिए, कुछ और कर डाला, वो सब ठीक है, लेकिन आप उसके लिए नहीं आए हो।